सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 761 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 762 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 762 क्या कहता है? मनुष्य में एफ्लाटॉनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है वृक्क, डी है यकृत। तो 762 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर यानी यकृत। यानी एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य पदार्थ है उससे जो प्रभावित होता है वो मनुष्य का होता है लीवर यानी यकृत। तो 762 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 763। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? यानी जो मनुष्य में पथरी बनती है उसके गठन का कारण नहीं है। पहला है अधिक पानी पीना, बी है डायबिटिक मिलिटस, सी है ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, डी है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। तो 763 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक पानी पीना। यानी अगर अधिक पानी पीते हैं तो आप मनुष्यों में पथरी की संभावना ना के बराबर होती है। तो 763 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 764। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डॉट डॉट का कारण बनती है। यानी अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा? पहला है ब्रोंकाइटिस, बी है मेनिंजाइटिस, सी है पथरी और डी है मधुमेह। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 764 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पथरी। यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे पथरी नामक रोग हो जाता है। तो 764 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 765। गायनेकोमैस्टिया क्या है? यानी जो गायनेकोमैस्टिया है वो क्या है? पहला है महिलाओं का बढ़ा हुआ कद, बी है महिलाओं में अतिरिक्त उंगली विकसित होना, सी है पुरुषों में स्तनों का विकास, डी है पुरुषों में कानों पर बाल आना। तो 765 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुषों में स्तनों का विकास। यानी जो महिलाओं की तरह दिखने लगता है स्तन, तो उसे गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। तो 765 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 766। निम्नलिखित में से क्या अलिंगीय सूत्र मतलब अलिंग सूत्र अवस्था यानी डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? पहला है अल्जाइमर रोग, बी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी है फिनाइल कीटोनुरिया, डी है एल्बिनिज्म। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 766 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी अल्जाइमर रोग होता है। अगर अलिंगी सूत्र अव्यवस्था हो जाती है तो अल्जाइमर रोग हो जाता है। तो 766 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। अल्जाइमर रोग नहीं होगा, वो होगा फिनाइल कीटोनुरिया। तो 766 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 767। झिल्लीदार गर्दन यानी वेब्ड नेक
किसका अभिलक्षण है? पहला है डाउन्स लक्षण, बी है क्री-टू-चेट संलक्षण, सी है क्लाइनेफेल्टर संरक्षण और डी है टर्नर संरक्षण। तो 767 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी झिल्लीदार गर्दन हो जाती है तो वो टर्नर संरक्षण का अभिलक्षण है। तो 767 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 768 क्या कहता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? पहला है हड्डी, बी है दिल, सी है गुर्दा और डी है फेफड़ा। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 768 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डी, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वो व्यक्तियों में यानी मनुष्यों में हड्डी रोग से संबंधित है। तो 768 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 769। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? यानी अगर गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो किसके पाचन को प्रभावित करती है? पहला है वसा के पाचन को, बी है प्रोटीन पाचन को, सी है कार्बोहाइड्रेट पाचन को और डी है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन को। तो 769 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी वसा के पाचन को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 770। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डॉट डॉट बीमारी का सूचक है। अगर कोई व्यक्ति के यूरिन में अगर अम्लीय ज़्यादा हो तो किसका संकेत दे रहा है? पहला है गाठिया का, बी है संधिवात का, सी है गाउट का और डी है संधिवात हृदय का। तो 770 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाउट का। अगर मूत्र जो है अम्लीय है तो वो गाउट बीमारी का सूचक है। तो 770 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 771। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है, निम्नलिखित में से किससे होता है? पहला है विषाणु यानी वायरस से, बी है कवक यानी फंजाई से, सी है प्रोटोजोआ से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 771 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 771 का राइट आंसर होगा डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 772। मसूड़ों से रक्तस्राव निम्न में से कौन रोकता है? यानी मसूड़ों में कभी कभी रक्तस्राव होता है तो उसे कौन रोकता है? पहला है निकोटिनामाइड, बी है थायमिन, सी है एस्कॉर्बिक अम्ल और डी है विटामिन बी। तो 772 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो मसूड़ों में रक्तस्राव को रोकता है। तो 772 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 773। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? पहला है आम, बी है पपीता, सी है आंवला और डी है बेर। तो 773 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, क्योंकि जो आंवले में होता है वो विटामिन सी पाया जाता है यानी स्कॉर्बिक एसिड। तो 773 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 774। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? पहला है पीला बुखार, बी है टेटनस, सी है सन्निपात और डी है चेचक।
तो 774 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जो सन्निपात रोग है वो आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है। तो 774 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 775। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। पहला है मैरास्मस, बी है इरेक्टस, सी है बेरी, डी है वल्क चर्म। तो 775 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैरास्मस रोग, यानी प्रोटीन से अगर कोई कुपोषण हो जाता है तो वो उसका परिणाम जो रोग होता है वो होता है मैरास्मस, यानी 775 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 776। मादा क्यूलिक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। पहला है मलेरिया, बी है फाइलेरिया, सी है रिंगवर्म या दाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 776 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइलेरिया, यानी इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।